दोस्तों, तो हम लोग जिस प्रपत्र की बात कर रहे थे वही है यह प्रपत्र नंबर 1। इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत सारे छात्र का कमेंट आया था कि सर प्रपत्र 1 को कैसे भरें, प्रपत्र 1 को कैसे भरें। आज इस पे एक वीडियो है जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग में दिक्कतें हो सकती हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ज़रूर अच्छे से भर लीजिए और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर रोल नंबर लिखा जाएगा पीटी का, और यहाँ पर मेन परीक्षा का लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट वो लिखना है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ईमेल है। और यहाँ पर पहले फ़ोटो चिपका दीजिएगा, उसके ऊपर अपना क्रॉस में सिग्नेचर करना है। यहाँ से शुरू करेंगे तो क्रॉस तक सिग्नेचर जाना चाहिए, यही सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ जो आपका है उस डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। इसमें पुरुष हैं तो पुरुष में टिक लगाइए, महिला है तो महिला में टिक लगाइए। उम्र जो है दोस्तों, उम्र लिखना है इस तरह से, उम्र निकाल के तब जो है सो कितना वर्ष हुआ, कितना महीना हुआ और कितना दिन हुआ। उम्र निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों। हम लोग करते क्या है उम्र निकालने के लिए, तो निकालने को इसमें कह रहा है 23/1/2006 कह रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2006, महीना कौन सा है जनवरी और दिन है 23। अब इसमें से जिसका है मान लीजिए 1993 में है, कोई 1993 में है, 8 है और 15 तारीख है, 15/8/1993। तो इसको क्या करिए आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर जो वर्ष आएगा वो वर्ष में लिखना है, ये मंथ है मंथ में लिखना है और ये दिन जो है वो दिन में लिखना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप करके यहाँ पर वर्ष लिख दीजिएगा, यहाँ पर महीना और यहाँ पर दिन लिख दीजिएगा। फिर इसी तरह से 2014 से पूछा जा रहा है तो उसी तरह माइनस कर देना है। इससे आपका एक्यूरेट मंथ, वर्ष, महीना और दिन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में है क्या बिहार के अस्थायी निवास है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ नहीं भी होंगे तो आपको हाँ में टिक लगाना है। ऐसे टिक लगाइए, नहीं तो या तो टिक लगाइए, नहीं तो ऐसे नहीं को क्रॉस कर दीजिए। अगर आप नहीं हैं तो हाँ को क्रॉस कर दीजिए, या नहीं तो इसको जो है सो आप सही का टिक लगा दीजिए, राइट का जो हम लोग लगाते हैं। सरकारी सेवक है तो उसमें भी उसी तरह से टिक लगाना है, भूतपूर्व सैनिक उसमें भी उसी तरह से टिक लगाना है। अब दोस्तों यही था कॉलम नंबर 8 जो है, यही है कॉलम नंबर 8 और 9, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से भरना है। इसीलिए बोले थे कि 7 साल का जो मेहनत है वो आपको कहीं परेशानी में न डाल दे, इसीलिए इस कॉलम को अच्छे से फिलअप कीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास, सबको जो है सो अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, यही है। इसमें निर्गत करने की तिथि वहाँ पर जहाँ पर सिग्नेचर होगा वहीं पर डेट होगा। जिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी के द्वारा जो करवाए होंगे तो वहाँ पर उनके सिग्नेचर के नीचे डेट होगा, वो डेट डाल दीजिएगा। और यह है निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम लिखना है उनका, कौन है वो लिखना है। और दूसरा है आरक्षण के लिए जो है जाति। अब जाति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति लेना जाना है और आपको क्या लेना है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दोनों ले जाना है। तो जाति जिस तरह से होगा वो जाति आप लिखिएगा। उसके बाद किस आरक्षण कोटि में आते हैं वो लिखना है। इसमें जाति में अगर मान लीजिए कोई ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी या एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आता है एमबीसी, तो ये हो जाएगा एमबीसी और यहाँ हो जाएगा आरक्षण 2, दोनों यहाँ पर डालिएगा एमबीसी और इधर डालिएगा जाति, आप कौन से जाति के हैं। उसी एमबीसी में आता है धानुक आता है, कुर्मी आता है, तो इस तरह के धानुक, कुर्मी या और भी जो आते हैं वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आरक्षण कोटि एमबीसी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद उस वो जो है जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र एवं निर्गत करने की तिथि, ये प्रमाण पत्र संख्या लिखना है यहाँ पर। उस पर जो है सो प्रमाण पत्र संख्या होगा, ऊपर में होगा, ऊपर में जैसे ऊपर में राइट साइड में जो है सो वो संख्या होगा और नीचे में जो है सो डेट होगा, वो डेट देना है। और कौन किस पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया, तो जनरली होता है राजस्व अधिकारी। अब जो होता है नया राजस्व अधिकारी और पुराना जो होता था वो अंचलाधिकारी। तो यहाँ पर उस दोनों में से कोई एक लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट पे हो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 9 नंबर में ही दूसरा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या। वो उसमें क्या है, संख्या लिखना है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का संख्या लिखना है और निर्गत करने की जो तिथि है वो लिखना है और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। आप या तो अनुमंडल से बनवाए हैं तो लिख दीजिएगा अनुमंडलाधिकारी, या फिर नहीं अंचल से बनवाए हैं तो यहाँ पर लिखिएगा अंचलाधिकारी। ये दोनों में से कोई एक लिखना है आपके फॉर्म में जो हो। 10 में देखिए दोस्तों लिखा है कि अगर आप बीसी या एमपीसी अभ्यर्थी द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक, मतलब ये हुआ कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर फॉर्म अगर आप जो सर्टिफिकेट बनवाए होंगे वो अगर 1 वर्ष से अधिक का होगा, दिसंबर 2020 से पहले का होगा, अगर आपका दिसंबर 2020 से पहले का बना होगा तो आपको 18B जो है वो फॉर्म फिलअप करके देना है। तो जब आप फिलअप फॉर्म करके दीजिएगा, फिलअप करके दीजिएगा वो 18B फॉर्म, तो यह समर्पित नहीं को ऐसे कट कर देना है। और अगर नहीं दीजिएगा तो यह समर्पित को कट कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, अगर देना है यह 18B का फॉर्म, अगर आपका ईबीसी या एमबीसी जो भी क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है वो दिसंबर 2020 से पहले का है
तो आप क्या करिए, आपको यह 18B का फॉर्म फिलअप करना होगा, और अगर ये फॉर्म करके देते हैं तो यह समर्पित नहीं को कट कर दीजिएगा। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों अब 10-11 में जो है वो है दिव्यांगता से रिलेटेड। अगर आप हैं तो उसमें हाँ में लगाइए, नहीं है तो उसके बाद कौन सी श्रेणी में आते हैं ये सब। दूसरा पार्ट शैक्षिक योग्यता से संबंधित है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको आप बहुत ही गौर से सुनिए और देखिए। ये जो है दोस्तों, सबसे पहले है मैट्रिक। मैट्रिक में जो है परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि, पासिंग जो होगा मार्कशीट पे लिखा रहता है। मार्कशीट पे जो एक होता है या तो पासिंग डेट होता है, नहीं तो इशूइंग डेट होता है, वही होता है पासिंग डेट। इशूइंग डेट और पासिंग डेट दोनों सेम होता है। संस्थान का नाम लिखना है, कौन से सब्जेक्ट ये है। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और कौन से श्रेणी, और नहीं CBSE से है तो भी ऑल लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो वो लिख सकते हैं, और श्रेणी कौन सी थी आप जो पास आउट हुए थे वो श्रेणी लिख देना है। उसके बाद इंटर का ही है तो इंटर, उसके बाद अगर जो ग्रेजुएशन मेंशन किए हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट ले जाइए, इसमें कोई लिखना नहीं है, कह नहीं रहा, लेकिन ग्रेजुएशन किए हैं तो अच्छी बात है। इंटर का फिर वही पासिंग डेट लिखना है, संस्थान का नाम लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन सा था, PCM था, PCB था, या आर्ट्स में कुछ लिए थे, जो भी लिए थे उस तरह से लिखना है, उसको सब सब्जेक्ट लिखना है, और श्रेणी कौन सी थी वो लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड का भी आपको पासिंग जो डेट होगा, जितने मंथ का होता है उतने मंथ का जो कोर्स होगा, मान लीजिए अगर किसी का होगा 14 मतलब जनवरी से, अगर 8 महीना जोड़ते हैं तो जनवरी से सितंबर तक या अगस्त तक होगा, तो ये जनवरी से अगस्त लिख सकते हैं वो। बाद बाकी जो भी है पासिंग डेट। टाइपिंग में भी वही है। कंप्यूटर दक्षता जो है MS वर्ड, इसमें है MS वर्ड नॉलेज के लिए है, और ये है DCA। तो जब DCA किए हैं तो उसका तो सर्टिफिकेट हो, सब कुछ होगा, सब कुछ उस हिसाब से किए होंगे। और अगर आप MS नॉलेज का है तो उसका भी इसी तरह से फिलअप करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं। इसी में एक और जो कॉलम है वो है दोस्तों विदेशी भाषा, जो है विदेशी भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज का भी पोस्ट था इसलिए ये मांग रहा है, इसको भी आप इस तरह से लिखिएगा। ट्रेनिंग अगर कोई लिए हैं ITI जो भी हो उस तरह से ये है, और तकनीकी योग्यता में इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह घोषणा में जो है सो यहाँ पर आपका अपना सिग्नेचर करिए और यहाँ पर डेट डाल दीजिए। अब बाद बाकी जो है जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो यहाँ पर उनके सामने में वही बोलेंगे यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करने के लिए और अंग्रेजी में सिग्नेचर करने के लिए, तो उस टाइम ये सिग्नेचर किया जाएगा, अभी फिलहाल नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था प्रपत्र 1, जो आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे आई थिंक, और बहुत ही अच्छे तरह से बनाइएगा। अब हम आपको दिखाते हैं प्रपत्र 18। तो दोस्तों ये रहा फॉर्म 18B, ये रहा दोस्तों फॉर्म 18B, जो कि अगर किन्हीं का दिसंबर 2000 पहले से है, दिसंबर 2020 से पहले का है, EBC बना हुआ, नॉन क्रीमी फॉर्म बना हुआ है, तभी इसको फिलअप करना है। अगर दिसंबर 2020 के बाद का बना हुआ है तो वो नहीं भरना है। इसी में दोस्तों सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ अपना भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से भर के, अच्छे से समझ के और अच्छे से काउंसलिंग में आप सफल होके आइए। धन्यवाद दोस्तों।